नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश्वर गौतम है और सिविल विद ओमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रिज। किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में ब्रिज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि किसी भी प्रकार के रिवर, वैलीज और किसी भी प्रकार के लेक्स को क्रॉस करने में और कंटिन्यूटी बनाने में काम आती है। आज हम उसी के बारे में एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ब्रिज, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप हम पढ़ सकते हैं कि ब्रिज एक स्ट्रक्चर और स्पान होता है जो कि क्या डिवाइड करता है, स्ट्रीम को, रिवर को, वैली को, रेल रोड, ट्रैक, रोडवेज एंड वाटरवेज, है ना। वाटरवेज को हालांकि वाटरवेज का तो बहुत ही कम काम होता है ब्रिजेस का, पर रेल रोड जो होते हैं, रेल ट्रैक्स जो होते हैं, रोडवेज जो ट्रैक्स होते हैं, उनका हम अच्छा उनकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए उसका हम यूज करते हैं। और इसमें कई प्रकार की चीजें यूज होती हैं, जैसे पेडेस्ट्रियन और साइकिल ट्रैफिक, व्हीकलर और रेल ट्रैफिक, वाटर गैस पाइपलाइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव। एक ब्रिज जो हम निर्माण करते हैं उसमें हम कई सारे यूजेस करते हैं, जैसे उसमें चलने के लिए अलग किनारे रास्ता होता है अगल बगल साइड पे, है ना। और एक व्हीकुलर रेल ट्रैफिक होता है। व्हीकुलर पाथ होता है एक, या फिर रेल के लिए तो रेल पाथ होता है। साथ में उसके वाटर गैस पाइपलाइंस भी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसका भी जो है फ्लो हम बना सकें, है ना। इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो ब्रिज कहलाता है। फंक्शन क्या होता है भाई ब्रिज के? ब्रिज का फंक्शन ये होता है, असलियत में जो ब्रिज का फंक्शन है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रिज एक ऐसा स्पान होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी रोड की कंटिन्यूटी को बराबर रखता है, कंटिन्यूटी बनाए रखता है ओवर द वैली एरियाज, ओवर द लेक्स और ओवर द रिवर एरियाज, है ना। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है? जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, कैरियर सर्विस विच में भी हाईवे और रेलवे ट्रैफिक। कुछ भी ट्रैफिक हो सकता है जिसको हमें जो इसकी पूरी सर्विस देता है। और क्या करता है, उसका जो लोड होता है वो लोड ग्राउंड सरफेस को ट्रांसफर कर देता है। और हमको क्या करता है, हमको ओवर एन ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल क्या होता है, जिसको कहा जाए समस्या को, या अनदर कोई भी समस्या कहलाएगी, या फिर कहा जाएगी कोई जैसे बीच में वैली आ गई, रोड आ गया, कुछ भी उसको पार करने में हमारी हेल्प करता है ना। ये फंक्शन होता है ब्रिज का। अच्छा, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि पहले के समय पे क्लैपर ब्रिजेस का यूज किया था। क्लैपर ब्रिजेस क्या होता है, जनरली लकड़ी के पट्टे डाल दिए जाते थे, पत्थर के पट्टे डाल दिए जाते थे, है ना। उसको हम पार करते थे। ये पहले के समय पे होता है। ट्री ट्रंक डाल दिया जाता था। ट्री ट्रंक क्या होता है, ट्री का तना, तना फेंक दिया जाता था नदी के ऊपर से, पार हो जाता था आदमी उससे, बड़े बड़े तने से, है ना। 100 BC रोमन्स का जो हिसाब किताब था, उन्होंने पहले रोमन आर्च ब्रिजेस का निर्माण किया था। ये आर्च ब्रिजेस होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने आर्च ब्रिजेस का थोड़ा इवोल्यूशन किया और उसको ग्रेट स्टोन ब्रिज, जो कि चाइना में बना हुआ है, ये भी बहुत पुराना ब्रिज है ना। फिर उसके बाद हमने ट्रस ब्रिज का इस्तेमाल किया। ट्रस ब्रिज क्या होता है, जो कि कई सारे स्ट्रक्चर्स से मिलके बना होता है, छोटे छोटे। वो स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है, जैसे ये है एक स्ट्रक्चर, ये है, इसको कहते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट प्लस स्टील ब्रिजेस। ये दिया हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज रस्सियों से बंधा होता है ना। तो ऐसे प्रकार के हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट करी ब्रिज में, है ना। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्रिज होते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है कि ब्रिज का यूज क्या है ना। हम ब्रिज को किस लिए यूज कर रहे हैं। यदि हम ब्रिज को मल्टीपर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है, उसमें कई प्रकार की यूजेस है। उसमें आपका ट्रैफिक सप्लाई के लिए भी यूज होता है, ट्रैफिक सर्विसेज के लिए भी यूज होता है ना। पेडेस्ट्रियन के लिए भी यूज होता है, रेल ट्रैक्स के लिए भी यूज होता है, कई सारी चीजों का यूज होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पॉइंट, इसको आप लिख सकते हो, है ना, देख लो। अब हम जनरल स्पान टाइप से, हम ना जनरली बात करते हैं कि ब्रिज होते कितने प्रकार के, कैसे कैसे हम ब्रिजेस को देख सकते हैं। एक ब्रिज जो हम देखते हैं वो ऐसे स्पान्स से जुड़ा होता है, छोटे छोटे सिंपल स्पान्स होते हैं, उनसे जुड़ा होता है, जिसको हम सिंपल स्पान्स कहते हैं, ठीक है। एक तो कैंटिलीवर स्पान, जिसमें बीच में एक पियर होता है, पियर से दोनों साइड कैंटिलीवर निकलती है और आपस में वो कनेक्टेड रहती है। कंटिन्यूअस रहता है, एक कंटिन्यूअस रहता है, बीच में उसको सपोर्ट दिया जाता है।
फिर एक कैंटिलीवर स्पान विद सस्पेंशन स्पान्स। अब कैंटिलीवर तो है, बीच में उस कैंटिलीवर पे एक हम स्पान दे देते हैं जिसको सस्पेंडेड स्पान कहते हैं ना, ऐसा होता है। अब टिपिकल सिंगल स्पान ब्रिज जो होता है, टिपिकल सिंगल स्पान ब्रिज हम देखते हैं कहाँ पे देखते हैं, जहाँ छोटे मोटे छोटी मोटी सड़कें होती हैं, सड़क के नीचे से नाले निकले होते हैं, वहाँ सिंगल स्पान ब्रिजेस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, हम इसको बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अप्रोचेज एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट क्या होता है भैया, एम्बैकमेंट होता है रोड के नीचे का एरिया जिसको फिल अप किया जाता है, जिससे रोड की जो स्मूथनेस है, या ये कहा जाए कि रोड का जो अप्रोच पैरामीटर है कि इस हाइट पे रोड है, जो भी मतलब एक रोड का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए एम्बैकमेंट बनाया जाता है। साथ में एम्बैकमेंट बेयरिंग प्रॉपर्टी भी होती है एम्बैकमेंट की, जो कि लोड को बेयर करके और अर्थ में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये है अपना सुपर स्ट्रक्चर। अब ये बियरिंग पियर्स होते हैं यहाँ पे, ये बियरिंग, ये हम तो ये यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बना के रखे, रिटेनिंग वॉल के ऊपर जहाँ पे हमारा सिंगल स्पान रखा हुआ रहता है उसको बियरिंग एरिया कहते हैं, बियरिंग एरिया, ठीक है। ये एबटमेंट है, ये एबटमेंट फाउंडेशन है, और इस प्रकार की चीजें। तो ये होता है सिंगल स्पान ब्रिज। फिर हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स इन सिविल इंडस्ट्री। देयर आर ओनली there are only two components in civil industry. There are substructure and superstructure. तो हमें पता है कि पूरे सिविल इंडस्ट्री में हम किस दो चीजों पे बात करते हैं, एक पहला होता है सुपर स्ट्रक्चर और एक होता है सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर वो होता है जैसे पियर्स हो गए, अपेटमेंट हो गया, और फाउंडेशंस हो गए, धरती के नीचे वो सारी चीजें जो कि किसी स्ट्रक्चर को के स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर कर रही है या किसी स्ट्रक्चर को संभाल रही है, वो कहलाता है सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, क्या करता है, कोई भी स्ट्रक्चर को, सुपर स्ट्रक्चर जो कि जिससे लोड जिसके ऊपर से लोड जा रहा है वो सुपर स्ट्रक्चर है। जैसे हम बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्डिंग के जो फाउंडेशंस होते हैं वो सब स्ट्रक्चर होता है, और जो बिल्डिंग इटसेल्फ होती है वो सुपर स्ट्रक्चर होती है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं, और इन दोनों के बीच कनेक्शन होता है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बीच यूजुअली एक कनेक्शन होता है जो कि बियरिंग बना के रखता है ना। अब ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिजेस विच कैरी लोड्स मेनली इन फ्लेक्सुरल। फ्लेक्सुरल रोड क्या होता है, फ्लेक्सुरल रोड होता है मेजॉरिटी ब्रिजेस दिस टाइप टू बी ट्रांसफर टू द bearing and piers and hence the ground is by slab or beam acting in a flexural। तो कोई बीम है, यदि ऐसी कोई बीम है और उस बीम में हम कोई भी यहाँ से लोड डाल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक मैं पेन लेता हूँ, हमने यहाँ से कोई लोड डाला ऐसा, है ना, लोड पड़ता है। तो ये एक मान लो ये एक स्पान है जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, एक ये स्पान है जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये एक बीम है और हमने ऐसा लोड डाला। लोड डालने के बाद बीम जो एक्टिंग करेगी, एक्टिंग कैसे करेगी, वो ऐसे एक्टिंग करेगी, ऐसा फेल होने की कोशिश करेगी। तो इस फेल को जो झेला जाता है, इसको हम कहते हैं फ्लैक्सुरल, इसको हम कहते हैं क्या, फ्लैक्सुरल लोड। फ्लैक्सुरल लोड के लिए हम जब जब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में रोड की वो करते हैं, क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो हम सबसे ज्यादा क्या डिजाइन करते हैं, फ्लैक्सुरल लोड की डिजाइन करते हैं, है ना, कि फ्लैक्सुरल लोड कितना बेयर कर सकता है। भाई जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कितना बेयर करेगा फ्लैक्सुरल लोड, ठीक है। तो बीम जो होता है, बीम जो सॉरी जो ब्रिज होता है, ब्रिज मेनली किस लिए बनाया जाता है, फ्लैक्सुरल लोड वो करने के लिए, क्या करने के लिए, फ्लैक्सुरल लोड को कैरी करने के लिए बनाया जाता है। देन अब हम बात करते हैं टिपिकल बीम गर्डर ब्रिज। टिपिकल बीम गर्डर ब्रिज क्या कहलाते हैं, मेन गर्डर्स, ठीक है, मेन गर्डर्स, बियरिंग पियर्स, पियर्स होते हैं उसमें, एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, ट्रैफिक डेक होती है, मेन गिरडर होता है। गिरडर का मतलब क्या होता है, गिरडर को मतलब हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इसमें कहीं होगा, गिरडर का मतलब ये समझ सकते हैं कि आजकल जो हम ब्रिजेस डिजाइन कर रहे हैं, आजकल जो हम ब्रिजेस डिजाइन कर रहे हैं उसमें एक बड़ी मोटी बीम जाती है, बीम के ऊपर स्लैब कास्टिंग होती है। तो ये जो बीम जाती है उसको हम कहते हैं गिरडर, समझ गए आप।
गिरडर कहते हैं। ये पैरापेट वॉल होती है। ये एम्बैंकमेंट होता है जिस अब बीच में रिवर आ गई है ना, ये हमने यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वल कंटिन्यूटी बना के रखी हुई है पूरी रोड। एक्सपांशन जॉइंट्स होते हैं, गिरडर के जॉइंट्स होते हैं। ये क्या कहलाता है, पियर्स कहलाते हैं, बियरिंग पियर्स उसको कहते हैं। ये अपने होते हैं पियर, है ना। यहाँ पे पियर्स जो बियरिंग्स होती हैं वो पियर से जुड़ी होती हैं और गिरडर को संभाल के रखती हैं। फिर ये सुपर स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर ऊपर होता है और सब स्ट्रक्चर नीचे होता है, ठीक है। अब ब्रिज विच कैरी देयर लोड्स मेनली एंड एक्सियल फोर्सेस। एक्सियल फोर्सेस क्या होता है भाई? एक्सियल फोर्सेस वो होता है जो एक्सेस पे काम करता है, यानी एक किस एक्सेस पे काम कर रहा है, किस एक्सेस, एक्सियल लोड यार। एक्सियल फोर्सेस जो होते हैं, जैसे कि अब हमने कोई आर्च ब्रिज किया, आर्च ब्रिज हमने डाला, तो आर्च ब्रिज का पूरा लोड दो पॉइंटों पे जाके लगता है ना। दो पॉइंट पे जाके लगेगा जहां पे ये आर्च आपका स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, इन पॉइंटर्स पे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सियल फोर्सेस। जो एक्सियल फोर्सेस लगेंगे, है ना, ब्रिज विच कैरी देयर लोड्स मेनली एज एक्सियल फोर्सेस, है ना। ट्रैफिक डेक है, यहाँ पे स्प्रिंगिंग लगी हुई है, स्पेंड्रल कॉलम्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं ना। और एक ऐसा होगा, इसमें ऊपर की तरफ आर्क बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्च रिप। आर्च रिप कहते हैं। ये हो गए हैंगर्स, हो गए हमारे टायर, ट्रैफिक डेक हो गया ना। तो ऐसा काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के ब्रिज होते हैं। देखो, तो मेनली ऐसे तो ब्रिज बहुत सारे होते हैं। हम उनको कई फंक्शन, जैसे कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो उन हिसाब से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। पर हम कुछ टाइप हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बीम ब्रिजेस होता है। जैसे हमने कहा ना, मेन गिरडर, गिरडर एक्चुअल में होता है बीम। बीम डाली जाती है, उसको हम मेन गिरडर कह सकते हैं। बीम ब्रिजेस, बॉक्स गिरडर ब्रिजेस, आर्च ब्रिजेस, ट्रस ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस, केबल स्ट्रेट ब्रिजेस। चलो हम इन सब के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। गिरडर बीम ब्रिज क्या होता है? मतलब गिरडर बीम ब्रिज वैसे समझाया, एक बीम गई, ऐसा बीम गया। ये क्या लिखा है? गिरडर ऑब्लिक बीम, या तो गिरडर कह सकते हो तो बीम कह सकते हो, है ना। बीम गई, बीम के ऊपर से स्लैब कास्टिंग हो गई, उसको हमने ब्रिज बना दिया ना। इसका जो स्पान्स होता है टिपिकली 10 मीटर से 200 मीटर्स तक हो सकता है। फ्लोटिंग ब्रिजेस, पॉन्टून। अभी हमारे यहाँ इलाहाबाद में क्या हो रहा है? अभी हमारे यहाँ इलाहाबाद में हो रहा है, क्या हो रहा है? महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ पे पानी के ऊपर हम छोटे छोटे ब्रिजेस बनाते हैं ऐसे। इसको हम कहते हैं पॉन्टून ब्रिज, है ना। पॉन्टून ब्रिजेस कहते हैं, ऐसे हम ब्रिज बनाते हैं। जो कि क्या होता है, कुछ समय के लिए बनाया जाता है। पॉन्टून ब्रिजेस आर सपोर्टेड टू फ्लोटिंग पॉन्टून्स विद सफिशिएंटली buoyancy to support the bridges and dynamic loads, ठीक है। while pontoon bridges are usually temporary structures, ये temporary structures होता है, थोड़े समय के लिए बनाया जाता है फिर हटा दिया जाता है ना। फिर होता है ट्रस ब्रिज। ये हमने देखा होगा स्टेशन पे जो ब्रिजेस होते हैं वो ट्रस ब्रिज होते हैं। हावड़ा का जो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है वो ट्रस ब्रिज है ना। ऐसे ट्रस ट्रस ब्रिज होते हैं जो कि स्टील्स का स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है। ट्रस का जो फोर्स होता है वो कैसे लोड होता है, देखो ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा पे यहाँ पे वो है क्या, जिसको क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर्स हैं। सब स्ट्रक्चर से हमारा मेन आपका स्ट्रक्चर गया हुआ है। मेन स्ट्रक्चर से ये हमारे ये ऐसे ट्रस गए हुए हैं। ट्रसों से कैसे लोड ट्रांसफर होता है, कैसे कहाँ जाता है, ये इसमें समझाने की कोशिश कर रखी है, इसको आप देख लीजिए। आर्च ब्रिज क्या होता है? आर्च ब्रिज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट विल डिजाइंड, कैन बी वेरी यूजफुल, ट्रेंड टू बी वेरी हैवी और नीड टू वेरी स्ट्रॉन्ग एबटमेंट। ये देखो आर्च ब्रिज, आर्च ब्रिज कैसे काम करता है? एबटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एबटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो यहाँ से फेलियर होने के चांसेस रहते हैं ना। और इसका जो डिजाइन होता है, डिजाइन ऐसा होता है कि इसको बनाना भी बहुत आसान काम नहीं होता, है ना। कंप्रेशन लाइंस, यहाँ पे कंप्रेशन लाइन होती है। आजकल आर्च के फॉर्म में हम उसका भी निर्माण कर रहे हैं, टनल्स का, है ना। ये आर्च ब्रिज है, देख लीजिए। आर्च ब्रिजेस ऐसे यूज होता है। चलिए हम बात करते हैं, ये देख लीजिए आप अच्छे से। अच्छा, हम बात करते हैं केबल स्ट्रेट ब्रिजेस के बारे में। केबल स्ट्रेट ब्रिजेस के बारे में क्या होता है, जैसे हमने बात करी थी कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स की। अब कैंटिलीवर जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उनकी कुछ तो लिमिटेशंस होंगी। अब उस लिमिटेशन को हमको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, हम एक फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन बनाने के बाद हम एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बहुत हाइट पे होता है। और उस हाइट से हम क्या करते हैं, उस हाइट से हम केबल बांधना शुरू करते हैं और जिससे हम
बहुत ही लंबे लंबे स्पान्स बना सकते हैं, बहुत लंबा ब्रिज स्पान्स बना सकते हैं ना, जो कि टेंशन केबल टेंशन लेती है और अपना स्ट्रक्चर पे कंप्रेशन देती है, और ऐसे करके हम केबल स्ट्रेट ब्रिज बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं केबल स्ट्रेट टावर्स जो बनाया जाता है वो किस किस शेप के होते हैं। पहला तो सिंगल शेप होता है, फिर डबल शेप होता है, फिर पोर्टल शेप्स होते हैं, फिर ए शेप का भी होता है ना। देयर आर मैनी शेप्स। ये देख लीजिए आप कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं, अरेंजमेंट कैसा होता है, जैसे मोनो अरेंजमेंट है, हार्प है, फैन है, स्टार है ना? ऐसे केबल स्ट्रेट ब्रिज क्या है, अनडिनाइबली ब्यूटीफुल होता है बहुत ही, कंपेयर टू सस्पेंशन ब्रिजेस। ये अच्छा होता है, रिक्वायर लेस केबल, आर इजिली एंड फास्टर टू बिल्ड, है ना। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अपन को स्ट्रॉन्ग टावर की जरूरत होती है, टावर अच्छा रहे। अब ये हिस्ट्री है कि हमने कैसे अप्लाई किया था पहला केबल ब्रिज, 1800 में अप्लाई किया था, इंग्लैंड में अप्लाई किया था ना। ये उसके बारे में दे रखा है पूरा। ये पियर्स होते हैं, ये कंक्रीट का पियर होता है, फाउंडेशन है ये, टेक है पूरा जिसपे ट्रांसपोर्टेशन अपना जा रहा है, ये केबल है अपनी। ये ऐसा, ये हम देख सकते हैं, ये जैसे ए शेप ब्रिज हो गया, है ना। ऐसे देख सकते हैं ये इसके प्रोस कॉन्स है, कि इसका क्या उपयोग है, क्या इसके कॉन्स क्या है, इसके प्रोस क्या है ना। ये हम पढ़ सकते हैं। ये फोर्सेस इन सस्पेंशन ब्रिजेस, ये हम सस्पेंशन ब्रिजेस की बात कर रहे हैं। इसमें फोर्स कैसे अप्लाई होता है, दो टावर के बीच में जो कंप्रेशन होता है नीचे की तरफ कैसे अप्लाई करता है, फोर्स कैसे नीचे आता है, कैसे टेंशन कैसे केबल्स के थ्रू पियर्स पे जाती है, पियर्स कैसे उसको नीचे ट्रांसफर करता है, ये इस पे दे रखा है। देन हम बात करते हैं फ्लोटिंग ब्रिजेस के बारे में। फ्लोटिंग ब्रिजेस क्या होते हैं? फ्लोटिंग ब्रिजेस एक्चुअल में ऐसे ब्रिज होते हैं जो कि ये भी फ्लोटिंग ब्रिज जो होते हैं ये टेम्परेरी ब्रिजेस होते हैं, जैसे पॉन्टून है, ऐसे हम अच्छे स्ट्रक्चर्स को उपयोग करके फ्लोटिंग ब्रिज बना सकते हैं ना। लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस मांगते हैं, है ना। जैसे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस ब्रिजेस के बारे में, तो बॉक्स ग्रिडर सेक्शन जो हमने बात करा था, आजकल हम देखते हैं कि इस प्रकार के ब्रिजेस हम कहाँ बनाते हैं, अपने सिटीज में जो ओवर फ्लाई ओवर बनते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, ऐसे कलर के, है ना, सॉरी ऐसे बॉक्स के बनाए जाते हैं। ये उसके कुछ डायमेंशंस दे रखे हैं, है ना। ये इंचेस में डायमेंशन है पूरे, कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ ब्रिज पियर्स, पियर्स क्या होता है, ब्रिज का जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कह सकते हैं कॉलम, कॉलम पियर्स, है ना। वो इस प्रकार की ऐसे ऐसे डायमेंशंस के बनाए जा सकते हैं, या ऐसे टाइप्स के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बेसिक टाइप ऑफ ब्रिज अबटमेंट। अबटमेंट क्या होता है, जो कि सॉइल को और ब्रिज के नीचे के सरफेस को, मतलब जो कि सॉइल जो हम फिलिंग करते हैं ताकि हम लेवल पे ला सके, ब्रिज के लेवल पे हम अपने रोड को ला सके, उसको अबटमेंट कहते हैं। अबटमेंट बनाने के लिए हमें क्या, आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं, अबटमेंट बनाने के लिए हम आजकल एक तरह से कहा जाए तो वॉल का भी यूज करते हैं, काउंटर फोर्ट्स का भी यूज करते हैं। आजकल तो काउंटर फोर्ट्स का ही यूज होता है, वॉल्स का एक ही साइड यूज होता है, केवल इस साइड, है ना। ये है जैसे अबटमेंट, रिटेनिंग वॉल ही होती है अबटमेंट एक तरह से, है ना। ये क्या है, ब्रिजेस अबटमेंट ओपन टाइप, ऐसे ऐसे ओपन टाइप, मतलब ऐसे यहाँ पे जाकर के ब्रिज का स्पान ले कर जाता है। ये हो गई बातचीत, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, सिंपली सपोर्टेड, फिर गार्बर टाइप्स, कंटिन्यूअस बीम टाइप्स, फिर ये ऐसा है, फिर एनालिटिकल मॉडल, ये पूरे ऐसे टाइप्स के हम बनाते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो देखा, लाइक करिए, शेयर करिए, और जानकारी को सब तक पहुंचाइए। आपका स्वागत है ओम्स विद सिविल विद ओमी में।